अरे एनडीए उतारे या इंडिया उतारे, सबको लोगों ने देख लिया है, इनके चेहरे को देख लिया, इनके करतूत को देख लिया है। सीमांचल से इनको वोट चाहिए, सीमांचल का वोट से इनको प्रेम है। मैं अक्सर बोलता हूँ, विधवा की सुंदर बेटी से प्रेम ये करना चाहते हैं, लेकिन उसको सिंदूर नहीं देना चाहते। मुसलमानों के वोट इनको प्यारे हैं, अकलियतों के वोट इनको प्यारे हैं, सीमांचल के वोट की इनको जरूरत है। सीमांचल के समस्याओं के समाधान इनका मसला नहीं है। अफसोस तो इस बात पर है कि जो यहाँ का प्रेजेंट एमपी है, वो एमपी भी अपने नेता को फीड नहीं कर सका कि सीमांचल के क्या क्या मुद्दे हैं। तो जब यहाँ का नेता ही, यहाँ का एमपी ही यहाँ के लोगों के मसाइल नहीं जानता, राहुल साहब जैसे बड़े लीडर आए थे तो सीमांचल के मुद्दों को हाईलाइट करना था, लेकिन न उनके यहाँ के एमपी को पता है, न देश के नेता को पता है। भारत जोड़ो का मतलब कि भारत में नाइंसाफी हुई है, बहुत सारी बिरादरी, बहुत सारा क्षेत्र है वो देश के विकास से कट गया है, उसी से उसको जोड़ना है। लेकिन जब वो सीमांचल में आए, किशनगंज में आए, तो अफसोस है कि इतने बड़े लीडर हैं और उनको पूरे बिहार की समस्याओं से अवगत होना चाहिए था। जिस क्षेत्र में आए उस क्षेत्र से अवगत होना चाहिए था। देश की समस्याओं को जानना चाहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि सीमांचल के कांग्रेस के लीडरों ने, किशनगंज के कांग्रेस के लीडरों ने भी उसे फीड नहीं किया कि सीमांचल के क्या मसाइल हैं, और बिहार के मुद्दे पर भी कोई बात नहीं कर सके। इस पर हम बड़े अफसोस का इजहार करते हैं। वो सीमांचल आए, बिहार में सबसे ज्यादा पिछड़ा अगर कोई है तो वो सीमांचल है, सबसे गरीब है, सबसे निरक्षर है, पलायन सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, फ्लड से ज्यादा परेशान लोग हैं। उस पर एक भी बात उसने नहीं की। उनकी माता श्रीमती आई थी और उस जमाने में 2014 में उसने इलेक्शन के खातिर यहाँ पर लोक दिखावन लेआउट किया था एएमयू कैंपस किशनगंज का, और आज तक वो कैंपस वीरान पड़ा हुआ है। उनकी सरकार रही, जमीन दे दी गई अवामी तहरीक के जरिए से 2011 के दिसंबर को, 12, 13, 14 के अप्रैल तक उनकी हुकूमत रही एएमयू पर, और एएमयू का काम नहीं आगे बढ़ सका। उस पर एक शब्द वो नहीं बोल सके। बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की बहुत सारी जगह पर मॉब लिंचिंग हुई है, उस पर उसकी जबान नहीं खुली। बिहार में एक मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो 100 साल से ज्यादा का है, बिहार शरीफ, उसको जलाया गया, उस पर एक शब्द वो नहीं बोल सके। बिहार में माइनॉरिटी की हिस्सेदारी जो नौकरी में सबसे कम हुई है, सबसे 2 करोड़ 31 लाख की आबादी उनकी है, नौकरी में हिस्सेदारी उनकी 3,68,000 होती है, उनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी मिली, 1,95,000 नौकरी से वंचित कर दिए गए। उन पर वो एक शब्द नहीं बोल सके। वो मणिपुर में हिंसा हुई है, हम भी उसको कंडेम करते हैं, उस पर वो आंसू बहाते हैं, लेकिन ये आंसू वाकईतन सच्चाई के हैं, राजनीति के हैं। अगर इंसानों के कत्ल पर उनका आंसू बहाना दुरुस्त है, तो नूह में जो अकलियत के लोगों का 600 घरों पर बुलडोजर लगाए गए, वहां पर जो कत्ल हुआ, वहां पर जो बेगुनाहों पर को मुकदमा में फंसाया गया, पुलिस की ज्यादती हुई, वहां जा नहीं सके और एक शब्द वहां नहीं बोल सके। तो ये दोहरा पैमाना क्या है? इसके माने कांग्रेस का चेहरा अकलियतों के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से अब भी साफ नहीं हो सका है। जब वो इलेक्शन हार जाते हैं, यूपी में उनकी साख गिर जाती है, जाकर माइनॉरिटी के इलाके से केरल से इलेक्शन लड़ते हैं। इसमें भी माइनॉरिटी के इलाके में उसने दौरा किया, तो माइनॉरिटी के लोगों का वोट उनको चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों के समस्याओं को उजागर करने की उसके अंदर में हिम्मत नहीं है जगह। और दूसरा मामला ये है कि बिहार में जो इस वक्त पलट गए नीतीश कुमार जी, तो हम लोगों ने कहा था 2014 में, मैंने उस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया था। आप लोगों को बड़ा ताज्जुब था कि भाई एक बरसरे इक़्तिदार पार्टी का आपने टिकट फेंक दिया है। मैंने कहा था इस शख्स के डीएनए में आरएसएस है, ये आदमी कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है, ये आदमी भाजपा का एजेंट है। बिहार में आरएसएस को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना इसी का काम है, इसलिए इसके साथ मैं राजनीति नहीं कर सकता। और मेरी बात को गलत कहा था लोगों ने। 18 महीने के बाद ही एनडीए में चले गए थे। पलट कर 9वां बार उनकी पलटी है, और वो पलटने में पूरा रिकॉर्ड कायम किए हैं। और मैं ये समझता हूं कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं बिहार में, उस पार्टी से जुड़े हैं, उसके अंदर अगर जमीर जिंदा है, गैरत जिंदा है, माइनॉरिटी के मसाइल से उनको ताल्लुक है, उनको सीख लेनी चाहिए कर्नाटका से एच डी देवगौड़ा की। जेडीएस जब चली गई भाजपा के साथ, तो वहां के गैरत में वो चांद मोहम्मद इब्राहिम वगैरह जो उनके पार्टी के सदर रहे, उसके साथ ही माइनॉरिटी के सारे लोगों ने कहा कि जो मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगाता हो,
जो हमारे बेटियों के हिजाब पर पाबंदी लगाता हो, जो अक़लियतों को निशाने पर बनाता हो और जो हिंदुस्तान, कब्रिस्तान और मजहबी नफरत की बात करता हो, उस बीजेपी के साथ हम नहीं रह सकते। माइनॉरिटी के तमाम तर लोगों ने एक साथ रिजाइन कर दिया है। यहाँ भी अगर गैरत है, जमीर जिंदा है, तो उसको अपने जमीर का मुहासबा करना चाहिए। क्या नीतीश कुमार जी गए हैं बीजेपी के साथ, इसके माने ये है कि चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, सबका इन्होंने समर्थन किया है। एंटी माइनॉरिटी जो भी एक्टिविटीज हो रही है बीजेपी की, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। इसके माने ये है कि वो नेता जो उनके साथ है आज खड़ा, उसके माने उसका जमीर जिंदा नहीं है, वो आरएसएस के तमाम तरह एजेंडों को सपोर्ट कर रहा है। चार विधायक जो है वो सरकार में शामिल होने के लिए गए थे, क्या हाल होगा? हाल क्या होगा? मैं कह रहा हूँ चलो मुझे दगा दे गए थे, लेकिन सीमांचल की जनता के साथ तो इंसाफ करा लिए होते। तेजस्वी जी ने कहा था कि बिरयानी लाने वाले भाई को, हैदराबादी भाई को बिरयानी खिलाकर बिरयानी भेज दो, चाय के बागात दिखा दो, और मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ तश्कील दूंगा। कहाँ गया उनका वादा? अगर ये चारों गए तो कम से कम हमारी पार्टी को दगा दे दिए, कम से कम जनता के साथ वफा करते। किशनगंज के और सीमांचल के समस्याओं के लिए, यहाँ के नदियों के पुल के लिए, यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, इस क्षेत्र को स्पेशल पैकेज के लिए अगर बात करके वो जाते तो आज हम शिकायत नहीं कर पाते। लेकिन अब खुद वो जमीर से पूछे वो क्या करने के लिए गए थे, क्या कर बैठे। सर, लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, चाहे जिस भी पार्टी से आए, तो इसमें टफ कितना रहे या फिर आसानी कितनी होगी? अरे एनडीए उतारे या इंडिया उतारे, सबको लोगों ने देख लिया है, इनके चेहरे को देख लिया, इनके करतूत को देख लिया है। सीमांचल से इनको वोट चाहिए, सीमांचल का वोट से इनको प्रेम है। मैं अक्सर बोलता हूँ, विधवा की सुंदर बेटी से प्रेम ये करना चाहते हैं, लेकिन उसको सिंदूर नहीं देना चाहते। ये मुसलमानों के वोट इनको प्यारे हैं, अक़लियतों के वोट इनको प्यारे हैं, सीमांचल के वोट की इनको जरूरत है। सीमांचल के समस्याओं के समाधान इनका मसला नहीं है। अफसोस तो इस बात पर है कि जो यहाँ का प्रेजेंट एमपी है, वो एमपी भी अपने नेता को फीड नहीं कर सका कि सीमांचल के क्या क्या मुद्दे हैं। तो जब यहाँ का नेता ही, यहाँ का एमपी ही यहाँ के लोगों के मसाइल नहीं जानता, रोटी के लिए लोग भूख आगे भीड़ लगाए हुए हैं, तो शहजादा पूछता है क्यों है भीड़? कहा कि रोटी नहीं मिलती। तो कहा रोटी नहीं मिलती तो केक खाए। तो ये वही लोग हैं जो लोग ये कहते हैं धान की पैदावार क्यों कर रहा है, चावल की पैदावार क्यों नहीं कर रहा है, लाल मिर्च की खेती क्यों नहीं कर रहा है, लोग जो हरी मिर्च की खेती कर रहा है। ये वही लोग हैं, इनको अवामी समस्याओं से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नेता की जिम्मेदारी थी कि राहुल साहब जैसे बड़े लीडर आए थे तो सीमांचल के मुद्दों को हाईलाइट करना था, लेकिन न उनके यहाँ के एमपी को पता है, न देश के नेता को पता है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की 40 सीटों में क्या रणनीति होगी एआईएमआई? भाई देखो, हम इख्तिदार की हवस की लड़ाई नहीं लड़ते, हम सत्ता के लोभ की लड़ाई नहीं लड़ते। कुर्सी जिनको प्यारी है, कुर्सी के खातिर गिरगिट की तरह रंग वो बदलते हैं। हम अपना रंग नहीं बदलते। हमारा मुद्दा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो ये है कि इस मुल्क में बसने वालों के साथ इंसाफ हो, देश के संविधान के अनुरूप यहाँ सरकार चलाई जाए। हम महरूम तबकात को, वंचित समुदाय के न्याय के लिए, महरूम तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए, और जो क्षेत्र पिछड़ा रह गया है उसको मेन धारा में जोड़ने के लिए वहाँ के विकास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई 75-76 सालों की आजादी के बाद भी इस क्षेत्र को हिस्सा नहीं मिला। बिहार के बेशतर हिस्सों में दलितों की हालत अच्छी नहीं है। दलितों की, SC ST की जो सबसे बड़ी आबादी है, 20% जिनकी आबादी है, 3,56,00,000 की आबादी है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4,11,000 होती है। उनको 2,91,000 नौकरी देकर 1,20,000 नौकरी उनकी छीन ली। आज जरूरत इस बात की है कि जब 20% आबादी उसकी है तो 20% आबादी वाले को ही बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। उस 20% आबादी के लोग जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, दलितों को न्याय नहीं मिलेगा। कितने सीटों पर लड़ेंगे? 40? हम तो 38 जिलों में से मैक्सिमम जिलों में हमने अपना संगठन तैयार कर लिया है। हम आकलन कर रहे हैं, पार्टी हमारी सर्वे करा रही है, उसमें से हम देख रहे हैं कहाँ हमारे लिए पोटेंशियल है। हम लड़ेंगे। हम, बाबा साहब ने कहा था कभी कि, काशीराम जी ने कहा था, हम लड़ेंगे, हारने के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हराने के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। हम तीनों बिंदुओं पर लड़ाई लड़ेंगे। सर, कल तक आपको जिसने जो कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम है, उन लोगों से हमने सवाल किया कि अब बीजेपी की बी टीम कौन है बताइए, तो उन लोगों ने फिर कहा कि बीजेपी की बी टीम तो वही है, हम लोग तो ए टीम है, खुल करके सामने आ रहे हैं। अच्छा, वो बेशरम लोग जिनको गैरत नहीं है, जो कौवे की तरह खुद काले हैं, वो बगुला को काला कहने चले हैं, तो उन लोगों की बात मत करो। उनको हया और गैरत होती है। हमारे गांव में एक आदमी था, बड़ा बूढ़े लोग बताते हैं, उस जमाने में वो रफा हाजत के लिए चौराहे पे बैठ जाता था, तो उसको कहा कि तुमको शर्म गैरत नहीं है, पर्दे का लिहाज करो। कहा कि मैं किसी की तरफ देखूंगा तब तो शर्म आएगी। तो ये वही लोग हैं।